हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, आप सब कैसे हो? सब अच्छे हो? सब मजे में ही होंगे और अच्छे से सब पढ़ाई कर ही रहे होंगे। ओके, ठीक है। नाउ एक्चुअली जो हमको पढ़ना है दैट वी विल जस्ट मूव ऑन टू दैट थिंग क्विकली। लास्ट 2 लेक्चर्स से हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर में जेडबली के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, दैट इज एडिशनल, वो चीजें जो जेडबली में उससे पूछी जाती है वो चीजें देख रहे हैं। उसमें हमने लास्ट डी मोरिस थियरम, उसके हिसाब से यस कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी बड़ा इंटीजर पावर होगा तो उसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड करनी है वो हमने चीज देखी थी। ठीक है, उससे पहले हमने जस्ट जो उसका पोलर रिप्रेजेंटेशन है, आर्ग्यूमेंट का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, पावर का वगैरह, ये सारी चीजें हमने लर्न की थी। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज में ये सारी चीजें देखी थी। ओके, उसके कंटिन्यूएशन में लास्ट हमने देखा था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जस्ट वन हैज 3 क्यूब रूट्स, 1 रियल रूट एंड 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स। ओके, नाउ जो रियल रूट है वो 1 है और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट जो है वो -1 प्लस और माइनस आई रूट 3/2। नाउ ये जो -1 प्लस और माइनस आई रूट 3/2 जो लिखते हैं उसको हम सिंबल में डिनोट करते हैं, दैट इज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे भी ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, उसका मतलब यस आइदर यू कैन टेक दोनों में से कोई भी एक, -1 प्लस आई रूट 3/2 आप ओमेगा ले सकते हो, या तो -1 माइनस आई रूट 3/2 उसको भी आप ओमेगा ले सकते हो। दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करो तो जो सेकंड बाकी बचेगा वो उसका ओमेगा स्क्वायर होगा। दैट लिबर्टी यू हैव, क्योंकि जब कभी भी ये रूट्स आएंगे तो वो पैर में ही आएंगे। और यहाँ पे और एक चीज, किसी भी इक्वेशन का अगर जो मुझे कॉम्प्लेक्स रूट मिलते हैं तो कॉम्प्लेक्स रूट दे आर ऑलवेज इन अ पेयर एंड दे आर इन अ कॉन्जुगेट फॉर्म, ये हमेशा रहेगा। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू यू कैन टेक आइदर -1, दोनों में से प्लस और माइनस आई रूट 3/2, दोनों में से कोई एक ले सकते हो, प्लस और माइनस। तो ओमेगा स्क्वायर उससे उल्टा लेना है, अगर ओमेगा में प्लस ले रहे हो तो ओमेगा स्क्वायर में माइनस लेना है, और वो होगा भी, यू मस्ट हैव ट्राइड दैट थिंग, वो चीज एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। और जब कभी इसका एक्सप्रेशन आता है तो उसकी प्रॉपर्टीज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और ओमेगा की 3 के मल्टीपल में पावर इट इज ऑलवेज 1। ये चीजें हमें समझनी है और इन प्रॉपर्टीज का यूज किस तरह से होता है वो मैंने आपको एग्जाम्पल में भी दिखाया है। और जब कभी भी एग्जाम्पल में ये चीजें आ रही, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर और क्यूब रूट 1 का क्यूब रूट अदर देन 1 ऐसे बोला गया है, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का हमें इस्तेमाल करने को आएगा और वहां पे उसके नोटेशन और उसकी प्रॉपर्टीज यूज करना बेटर रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर की आप वैल्यू रखोगे तो आपका एक्सप्रेशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा और यू मे नॉट गेट द करेक्ट आंसर। ये चीज भी हो सकती है। ओके, तो यस, उसके बेस पे मैं एक एग्जांपल दिखा के फिर यहाँ पे मुझे आज लास्ट में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का दिखाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ तो चुके हो आप, लेकिन उसमें जस्ट मेरे हिसाब से थोड़ा डिटेल में उसका अंडरस्टैंडिंग मुझे डेवलप करवानी है और कुछ नहीं है। ठीक है, और एग्जाम्पल भी 1-2 उसके बेस पे जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा उसके बेस पे मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यस यूनिटी के कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट बोल दिया है ओमेगा, देन a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपन ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी अपन ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ना यहाँ पे हमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर देख रहा है, लेकिन अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू दैट इज -1 प्लस और माइनस आई रूट 3/2 रखेंगे तो यस, या यू कैन सी दैट ये एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। ओके, और सिंप्लीफाई भी करने जाओगे तो इट विल बिकम अ यस एलसीएम लेके वो भी करोगे, यहाँ पे टर्म्स बहुत ज्यादा है तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा और कहाँ ना कहाँ मिस्टेक्स होने के चांसेस है। तो वी शुड बी वाइज इनफ, वी शुड बी स्मार्ट इनफ कि यस इसकी प्रॉपर्टीज का यहाँ पे इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। तो यस, वी शुड ऑब्जर्व दिस 2 टर्म्स जो न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में है। वो न्यूमरेटर में यहाँ पे a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ओमेगा, ऊपर ए बी सी है नीचे पर एबीसी, लेकिन एबीसी के साथ जो कोएफिशिएंट्स है वो डिफरेंट है।
तो यहाँ पे यू कैन सी दैट यहाँ पे a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर है। यहाँ पे यस a है, यहाँ पे a के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है। तो क्या कर सकते हो, अगर मैं इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब वो 1 हो जाएगा, ए बी ओमेगा ऊपर आ गया, सी ओमेगा ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ गया। सो जस्ट लाइक दिस ये चीजें हमें करनी है। यहाँ पे ओमेगा की प्रॉपर्टीज दैट मीन्स क्यूब रूट के सॉरी यूनिटी के जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट की जो प्रॉपर्टीज है उसका हमें स्मार्टली इस्तेमाल करना रहेगा। लाइकवाइज यहाँ पे भी यही चीज है, एक्सप्रेशन सेम, यस ओमेगा ये सारी चीजें होगी तो आप ओमेगा का 3 के मल्टीपल में पावर 1 हो जाएगा, वो आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पे ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, नीचे ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा हो गया। ये सेम करना है तो यस यहाँ पे अगर मैं ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये ओमेगा रेज़ टू 4, उसमें से ओमेगा क्यूब और ओमेगा सेपरेट करेंगे, यस ये एक्सप्रेशन आएगा और यस ये ओमेगा क्यूब दैट इज 1 ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। आई एम शोइंग हाउ इट इज, ओके। यस यहाँ पे ये एक्सप्रेशन में क्या है, यहाँ पे हमने देखा ये एक्सप्रेशन नीचे लाना है, तो अब ओमेगा से अगर मल्टीप्लाई करना है तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना पड़ेगा जिससे एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो। तो यस ये एक्सप्रेशन में डायरेक्ट इसको मैं फर्स्ट वाला जो है ओमेगा से मल्टीप्लाई करता हूं, ओमेगा से डिवाइड करता हूं, तो क्या होगा, ये ऊपर मेरे पास आएगा ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और नीचे भी मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई करता हूं, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ओमेगा। लाइकवाइज यहाँ पे यस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं, तो यस ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी अपन ओमेगा स्क्वायर ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। नाउ व्हाट विल आई डू, इस ओमेगा को मैं अंदर नहीं ले जाऊंगा, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, इसमें जो सेम एक्सप्रेशन बना है सेम में यहाँ पे ऊपर वाला जो ओमेगा स्क्वायर है सेम रखूंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा अंदर से। देखते हैं यहाँ पे ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, इस ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे सेम में ऊपर ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, नीचे ओमेगा स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहां पे ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा रेज़ टू 4 प्लस सी ओमेगा क्यूब। नाउ यहाँ पे यस ओमेगा क्यूब दैट इज 1, ओमेगा का 3 का मल्टीपल पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी ये 1 हो जाएगा, तो यस यहाँ पे ये लिखेंगे हम ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, नीचे यस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ये होगा ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, सेम एक्सप्रेशन आ गया, कट हो जाएगा, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी अपन ए ओमेगा स्क्वायर बी, 3 के ऊपर जो भी मल्टीपल होगा, जो भी पावर होगा उसको हम सेपरेट करेंगे। यहाँ पे ओमेगा रेज़ टू 4 की ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखेंगे, और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 बिकॉज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। सेम यहाँ पे ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 वापिस रखेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट तो यहाँ पे ये दोनों सेम है, कट हो गए, तो मेरे पास बचेगा ये चीज ओमेगा प्लस यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी अपन ए ओमेगा स्क्वायर, यस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया बी ओमेगा प्लस सी, यस यहाँ पे ये दोनों सेम हो गए, कट हो गए, तो यस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। स्टिल इसमें से कोई भी आंसर यहाँ पे नहीं है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। नाउ वी स्टिल नो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू
0, तो यस यहाँ पे पहले लिख रहा हूं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो यस ये होगा राइट हैंड साइड -1, तो इसकी जगह पे -1। इस तरह से इसका आंसर डी -1। इस तरह से हमें इसकी प्रॉपर्टीज, क्यूब रूट की जो प्रॉपर्टीज है जैसे उसका इस्तेमाल करके हमें निकलना है। सिंपल एकदम एक्सप्रेशन हो जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। यस आई वांटेड टू शो हाउ टू यूज ऑल दिस प्रॉपर्टीज, ओके। एग्जैक्टली इस तरह से नहीं, लेकिन इसको किस तरह से मैनिपुलेट करनी है वो चीजें हमें, सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ये चीजें इंपॉर्टेंट है। जो उसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके इसको किस तरह से एक्सप्रेशन कोई भी ऑकवर्ड होगा उसको किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जस्ट ये राइट डाउन क्विकली। हम नेक्स्ट में अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा मेरे हिसाब से दिखा देता हूं। यस अब मेरे को थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मुझे आपको दिखाना है। यस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, आगे पढ़ भी चुके हैं, इसका वापस इस्तेमाल करना भी है ही। यस लेकिन जस्ट मुझे थोड़ा उसको व्हाट यू कैन से बाइफरकेट उसके रिजल्ट्स मुझे करने हैं, उसका मैं आपको ट्री बना के भी दिखाता हूं किस तरह से। जस्ट यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द इक्वेशन ax square plus bx plus c is equals to 0 where a is not equals to 0 is called quadratic equation of variable x। और यहाँ पे यस जो जिस इक्वेशन में x का हाईएस्ट पावर ओके वो 2 होगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, इसलिए यहाँ पे कंडीशन a इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, ओके। बाकी 0 हो सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। b या c 0 वैल्यू इट कैन टेक वैल्यू, b और c कैन टेक वैल्यू 0, बट x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी कहा जाएगा जब इक्वेशन में x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होगी, ओके। सो ये चीज है। इसके अंदर हमारे पास सॉल्यूशन भी है, डिस्क्रिमिनेंट के हिसाब से इफ डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac is greater than or equals to 0, then roots of solution of quadratic equation is x is equals to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac upon 2a, and if d discriminant that is a b square minus 4ac less than 0, then अब रूट्स बोलो या सॉल्यूशन बोलो, then roots of both is same if d both are actually in fact same, roots and solution, then roots of quadratic equation is x is equals to minus b plus or minus I square root of 4ac minus b square upon 2a। यस ये चीज हमने देखा एडिशनल, ओके, बिकॉज टिल 10th नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट हम निकाल देते और वहां पे हम छोड़ देते थे। यहाँ पे हम उसका कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन या उसके रूट्स निकालते हैं, ओके, वो चीजें देखेंगे, ठीक है। नाउ ये सब चीज आपको पता है। नाउ इस चीज को ब्रेकअप में करता हूं किस तरह से, उसका एक पूरा ट्री बनाता हूं। जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन या रूट्स के लिए पहले हम b इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac ये चीज फाइंड करते हैं। यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ तो लेस देन 0। तो यस इसको अगेन स्टिल आई एम जस्ट डिवाइडिंग इन 2 पार्ट्स। Yes, here we can write like this: b square minus 4ac greater than equals to 0,
एंड सेकंड पार्ट में बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन 0 ये चीज है ना। बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में भी 2 इक्वल्स टू 0 एंड ग्रेटर देन 0। तो ये स्टिल आई एम जस्ट गोइंग फर्दर। बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 और बी स्क्वेयर minus 4ac greater than 0. Yes, b square minus 4ac is equals to 0. So this equation will have two equal real roots. अगर ये चीज होगी तो yes, ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टू इक्वल रियल रूट्स। ओके, स्टिल यहाँ पे बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे ये चीज ये एक्सप्रेशन में आप देखिएगा बी स्क्वेयर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर होगा या तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका हम स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। तो हमें जो रूट्स मिलेंगे वो टू डिस्टिंक्ट रैशनल रूट्स। और अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो ये स्क्वायर रूट ही रहेगा। देन वी विल हैव अ टू डिस्टिंक्ट इरेशनल रियल रूट्स। यस, ये सारी चीजें आई वांट टू बाइफरकेट एवरीथिंग। यहाँ पे ये चीज स्टिल यहाँ पे इसके भी दो पार्ट या बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज परफेक्ट स्क्वायर एंड इफ b square minus 4ac is not a perfect square. Yes, अगर b square minus 4ac परफेक्ट स्क्वायर होगा तो यस यहाँ पे ये चीज हमने लिखी है। तो हमें जो रूट्स मिलेंगे टू डिस्टिंक्ट रैशनल रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट real rational roots, and in this case yes, if it is not a perfect square तो स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे। so we will have two distinct real irrational roots. Okay, so this is the thing, this hierarchy I wanted to show you. इस पूरा मैंने इसको इस तरह से बाइफरकेट किया है और मैं समझाता हूं इसको एक्चुअली आपको किस तरह से पूछा जाता है, कब चीज होनी चाहिए। और यहाँ पे यस इसका मैं लिख देता हूं, या इट विल हैव अ टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स। ओके, सो दिस इज द थिंग, ये पूरा हमने यहाँ पे ब्रेकअप कर दिया है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू डिसाइड करेगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स या सॉल्यूशंस किस टाइप के होंगे। यस, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो यस उसके रियल रूट्स, उसमें भी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 रहेंगे तो टू इक्वल रियल रूट्स। और ग्रेटर देन 0 में भी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रैशनल, एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन टू डिस्टिंक्ट रियल इरेशनल रूट्स। और उसमें टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स, दैट मीन्स जो दो रूट्स आएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 देन वी विल हैव टू रूट्स और दोनों कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रहेंगे, एक दूसरे के कॉन्जुगेट ही रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यस के कॉम्प्लेक्स रूट्स है, ओके, रियल रूट्स नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे दो ही ऑप्शन होंगे। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लोगे तो आइदर रियल या तो कॉम्प्लेक्स रूट्स। ओके, अगर किसी इक्वेशन का रियल रूट्स नहीं है तो दैट मीन्स उसका ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स रूट्स है। तो उसमें अगर उसका एक रूट a प्लस ib है तो दूसरा रूट a माइनस ib होगा और होगा ही। या कोई इक्वेशन में लिखता हूं और किसी इक्वेशन का, यू कैन जस्ट सी दैट ऑल्सो, हमने जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किया था उसमें x² + x + 1 = 0, उसके ऊपर से
हमने x की दो वैल्यू -1 +1 -i √3/2। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसके अगर कॉम्प्लेक्स रूट है, दैट इज b² - 4ac है, तो उसके रूट्स ऑलवेज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रहेंगे। तो दैट मीन्स अगर उसका कोई एक रूट पता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसका कॉन्जुगेट ही होना चाहिए। एक रियल और एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऐसा नहीं होगा। और इसके ऊपर से और एक चीज ये हम बता सकते हैं कि अगर किसी भी इक्वेशन, किसी भी पॉलिनोमियल का, आगे मैं आपको क्यूबिक इक्वेशन भी दिखाऊंगा, उसकी एनालिसिस भी थोड़ी दिखाऊंगा, यस, जो जनरली जेडब्ल्यू में आती है, तो जस्ट जितना जरूर है वो चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे भी किसी भी इक्वेशन, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर कॉम्प्लेक्स रूट है तो कॉम्प्लेक्स रूट्स वो हमेशा पेयर में ही आएंगे और कॉन्जुगेट पेयर में ही आएंगे। ये चीज किसी भी पॉलिनोमियल को अप्लाई होती है। किसी भी इक्वेशन का एक कॉम्प्लेक्स रूट नहीं आएगा। अगर कॉम्प्लेक्स रूट है तो वो पेयर में ही होगा और वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट ही होंगे। यस, ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें वो आपको ध्यान रखनी होती है। ओके, नाउ इन सारी चीजों का मतलब क्या? अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है तो, और उनको मीन्स उसमें इस तरह से ए बी सी अननोन है या तीनों में से कोई अननोन है, और वो इस तरह से मेंशन कर दे जो अननोन है कि कौन सी वैल्यू के लिए इसके रूट्स डिस्टिंक्ट इरेशनल होंगे। डिस्टिंक्ट इरेशनल यानी कि उसके रूट्स रियल है, तो फर्स्ट चीज ये होगी कि b² - 4ac > 0 होगा और b² - 4ac > 0 होगा और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, सो इस तरह से यस, पूरा रिवर्स जाओगे टू डिस्टिंक्ट रियल इरेशनल रूट्स, तो यस b² - 4ac इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो > 0 है। यस, ये पूरी उल्टी सिस्टम आएगी और उसके ऊपर से आपकी वो वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। ये सारी चीजें हमें समझनी है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। और अगर वो अगर आपको बोलते हैं कि यस इट विल हैव अ 2 रियल रैशनल रूट्स, तो 2 रियल रैशनल रूट्स, तो यस b² - 4ac इज > 0 एज वेल एज b² - 4ac इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये सारी चीजें हमें जस्ट वो कंडीशन का इनडायरेक्टली हमें इस्तेमाल करना होगा और वो चीज हमें फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। सो ये चीजें मुझे समझानी थी, ये ट्री मुझे आपको पूरा देखा, इसकी पूरी एनालिसिस किस तरह से होता है वो यहाँ पे आप किसी भी तरह की सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। और सच सिचुएशंस आई हैव मेंशन, और उसकी वजह से क्या रिजल्ट, एंड रिजल्ट भी क्या आएगा। लेकिन यहाँ पे ऊपर से नीचे वाले मीन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम जिस तरह से हम याद रखते हैं, तो बॉटम टू टॉप भी हमें याद रहना चाहिए, उसका उल्टा कंडीशन भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जेडब्ल्यू या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम बोथ वे वी शुड अंडरस्टैंड द रिजल्ट्स को, उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। सो जस्ट राइट डाउन दिस थिंग्स। इसमें और एक चीज मुझे आपको दिखानी है, वो आपको शायद पता भी होगी, आप में से कई लोगों ने लर्न किया, आता है आपको वो सारी चीजें, उसका आपने लर्न की होगी, पता भी होगी, फिर भी वो आपको यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा और उसका फिर इस्तेमाल एग्जाम्पल में किस तरह से करना है वो चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, सो ये राइट नाउ ये आप लिख लीजिए। यस, यहाँ पे ये चीज मुझे लिखनी है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ quadratic equation ax² plus bx plus c is equals to 0, then alpha plus beta is equals to minus b by a and alpha into beta is equals to c by a. Yes, you must be aware of these things यार, आपको में से आपको सबको ये पता होगा। यस, आपको दिखाते भी होंगे ये चीजें, ठीक है। यस, यहाँ पे x² plus bx plus, अगर इसके दो प्लीज इसका सॉल्यूशन लाते हैं तो x की दो वैल्यूज लेटेस्ट से अल्फा और बीटा, मैं जस्ट जनरल ले रहा हूँ, अल्फा बीटा रहेगा, तो यस उनका सॉल्यूशन या उसका रूट्स का एडिशन वो और कुछ नहीं होगा, माइनस x का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय x² का कोएफिशिएंट, और उन दो रूट्स का मल्टीप्लिकेशन वो कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय x² का कोएफिशिएंट। इस तरह से ये चीज होगी। यस, ये देखना होगा तो जस्ट थोड़ा हम एग्जांपल से भी दिखा सकते हैं। यस, फॉर एग्जांपल लेट अस से हमारे पास
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, इसके फैक्टर्स आप सबको पता है, एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यस, यहाँ पे एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x plus 2 is equals to 0, therefore x is equals to 3 और x is equals to minus 2। ये इसके रूट्स या सॉल्यूशन हुए। अगर ये x अल्फा है और बीटा माइनस 2 है तो यस यू कैन वेरीफाई इट, और इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो ये यहाँ पे a is equals to 1, b is equals to minus 1 and c is equals to -6 है। तो यस, अगर ये अल्फा और बीटा ले रहे हो आप तो यस यहाँ पे यस अल्फा प्लस बीटा, दैट मींस ये दो रूट्स है यहाँ पे 3 और -2, तो 3 प्लस -2, दैट इज 3 - 2 इज इक्वल टू 1। इट इज नथिंग बट माइनस बी बाय ए, दैट इज यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, -1 बाय 1 लिख सकते हैं। b इज इक्वल टू -1, यस सॉरी -1 इज इक्वल टू b और ए, ये चीज हो गई। सेम वे अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे अल्फा 3 इंटू 2 -2, दैट इज -6। इट्स नथिंग बट 1 इंटू -6 बाय 1 -6, दैट इज सी ए। इस तरह से होगा या ये तो एकदम सिंपल था। यस, इस तरह से, लेकिन आई जस्ट वॉन्टेड टू वेरीफाई कि इस तरह से ये रिजल्ट्स होते हैं। या किसी भी क्वाड्रेटिक या इसमें इक्वेशन में आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे तो भी यही चीजें होगी। जो भी होगा, कोई भी दो रूट्स है तो यस उसके दो रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स अल्फा बीटा है तो ऑलवेज इट विल सेटिस्फाई ये चीजें। इसके ऊपर से अगर दो रूट्स हमें पता है तो यस उसके अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, ये चीज होगी। और इसके साथ पॉलिनोमियल की दूसरी आइडेंटिटीज उसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारी चीजें एस्टेब्लिश कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, या डिफरेंट थिंग्स, अल्फा माइनस बीटा, ये सारी चीजें हम बहुत सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। मैं कुछ आपको इलस्ट्रेशन दिखाऊंगा कि इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। ठीक है, राइट नाउ ये चीजें अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी सॉल्यूशन है तो x की दो पावर तो इसके दो रूट्स ऑलवेज होंगे। सो इन जनरल किसी भी पॉलिनोमियल में x की जो हाईएस्ट पावर होगी उसके उतने सॉल्यूशंस होंगे या उतने रूट्स होंगे। ओके, फिर वो रूट्स रियल भी हो सकते, सारे रियल हो सकते, कुछ रियल हो सकते, कुछ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी हो सकते। इसके लिए मैं जस्ट क्यूबिक इक्वेशन का आपको दिखा रहा हूं। ओके, तो यस यहाँ पे मैं क्यूबिक इक्वेशन, द इक्वेशन ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b इज इक्वल टू 0 where a is not equals to 0 is called cubic equation of variable x। ओके, यहाँ पे a is not equals to 0 that means x क्यूब का टर्म रहेगा। बाकी यस बी सी डी कोई भी 0 हो सकता है, बाकी कोई x का पावर होना चाहिए, वो कंपलसरी नहीं है। लेकिन किसी भी इक्वेशन के किसी भी x के वेरिएबल के इक्वेशंस में x जिस x की हाईएस्ट पावर 3 होगा वो क्यूबिक इक्वेशन कहा जाएगा। ओके, सो यहाँ पे इस तरह से जिस तरह से क्वाड्रेटिक में x स्क्वायर में दो सॉल्यूशन थे उसके दो रूट्स थे तो इसके भी 3 रूट्स होने चाहिए। तो यस, जिस तरह से ये लॉजिक यहाँ पे ना क्यूबिक के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। ओके, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ ऑफ इक्वेशन 1, then alpha plus beta plus gamma is equals to minus b by a, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha
इज इक्वल्स टू सी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी बाय। जिस तरह से यस यहाँ पे ये माइनस प्लस माइनस ये ऑर्डर में जाता जाएगा, और यहाँ पे क्या था, सब रूट्स का एडिशन। तो यहाँ पे भी दो रूट्स है तो अल्फा बीटा, यहाँ पे तीन रूट्स है तो अल्फा बीटा और गामा, ये चीज हुआ। सेकंड में अल्फा, दैट मीन्स दो रूट्स का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे तीन में से किसी भी दो रूट्स का मल्टीप्लीकेशन का एडिशन, अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, उसका दैट इज सी बाय ए। और लास्ट में यस तीनों का मल्टी, यहाँ पे एक, दो और तीन रूट्स। इस तरह से ये चीजें हमें याद रखनी है, और इस तरह से इसका इस्तेमाल करके हम इसके सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो ये चीजें हैं, आप ये चीजें लिख लीजिए, और यस बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है और ये क्यूबिक इक्वेशन के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में दो रूट्स आएंगे या दो सॉल्यूशन आएंगे, उसी तरह से क्यूबिक इक्वेशन में तीन सॉल्यूशन या तीन रूट्स आएंगे। ये तीन सॉल्यूशंस या रूट्स कैसे होते हैं, कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो जस्ट मुझे एक छोटी नोट यहाँ पे लिखनी है, और इसके रियल रूट्स है या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट उसके डिसाइड करने के लिए एक अलग सिस्टम है, वो हम आगे डेरिवेटिव पढ़ेंगे, उसके बाद पता चलेगा उसका किस तरह से होता है इस्तेमाल। राइट नाउ वो चीज हम साइड में रखते हैं, लेकिन जितना हम कोरिलेट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ उतना हम यहाँ पे कर रहे हैं। बाकी का कुछ उसका जिस तरह से यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वी आर श्योर दैट कि उसके जो रूट्स है वो रियल है या कॉम्प्लेक्स है, वो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac से डिसाइड कर सकते हैं। वो चीज यहाँ पे वो डायरेक्टली वैसा कोई चीज नहीं है, लेकिन उसके लिए एक ग्राफिकल चीज है, वो हम लेटर ऑन उसमें और डेरिवेटिव का भी इस्तेमाल करना रहता है, वो मैं आपको लेटर ऑन दिखाऊंगा। तो उसके रियल रूट से या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट है या तो सब रियल रूट से, वो सारी चीजें मैं बाद में दिखाऊंगा। राइट नाउ उसके रिजल्ट्स के लिए मुझे एक थोड़ी छोटी नोट लिखनी है, तो आप जस्ट लिख लीजिए, मैं एक नोट लिखता हूँ, फिर ये इसके बेस पे हम थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे क्यूबिक का ही मुझे आगे थोड़ी एक दो नोट्स लिखनी है, जस्ट इसमें फर्स्ट इसका कंटिन्यूएशन है। यस, द सॉल्यूशन ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन। ओके, the roots of cubic equation can be of the following manner। किस तरह से इसमें फर्स्ट, all the roots of cubic equation are real or one root is real and two are complex conjugate रूट्स। ओके, यानी क्यूबिक इक्वेशन के अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन आइदर तीनों सॉल्यूशन अल्फा बीटा गामा तीनों रियल होंगे, या तो तीन में से कोई एक रियल होगा और बाकी के दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। यही दो पॉसिबिलिटी है और कुछ नहीं है। जिस तरह से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यस रियल होंगे या तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, वो चीज थी यहाँ पे, लेकिन तीन है तो तीन का इस तरह से होगा। जैसे मैंने आपको आगे क्लियर किया था, अगर किसी भी पोलिनोमियल का जो सॉल्यूशन या रूट्स वो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो कॉन्जुगेट पेयर में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई एक रूट ही कॉन्जुगेट मीन्स कोई एक रूट ही कॉम्प्लेक्स रूट होगा ऐसा हम नहीं कह पाएंगे। अगर कॉम्प्लेक्स रूट है तो वो पेयर में ही होने चाहिए। तो यहाँ पे तीन है तो एक रियल, अगर कॉम्प्लेक्स रूट है तो वो पेयर में कॉन्जुगेट आएंगे ही, बाकी एक बच्चा वो रियल बचेगा। सो इस तरह से ये चीजें हमें ध्यान, जिस कब रियल आएंगे और कल वो मैं आपको आगे जाके वो चीजें क्लियर करूंगा। राइट नाउ वो थोड़ा अभी आपको डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको मेंशन किया है कि डेरिवेटिव के हिसाब से उसके तीनों रूट्स रियल है, या तो एक रियल है और दो कॉन्जुगेट रूट्स है, वो किस तरह से कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स है वो हम आगे जाके डिसाइड। राइट नाउ अभी इतना ही ध्यान रखिए। अब इसका मतलब क्या होगा, अगर किसी क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट सपोज 2 + i3 है तो यस उसका दूसरा रूट एक 2 - i3 होगा और
होगा ही। ये किसी भी पॉलिनोमियल, यस फर्स्ट सेकंड थर्ड या यस क्वाड्रेटिक क्यूबिक या फोर्थ पावर या फिफ्थ पावर का कोई भी हम देखेंगे, अगर किसी के भी रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स रूट है तो वो कॉम्प्लेक्स रूट पेयर में, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के पेयर में ही होंगे। सो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। इसके बेसिस पे मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूं, जो मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक का ये जो सारी चीजें दिखा है, यू सी इसका किस तरह से इस्तेमाल होता है और किस तरह से हम यूज करते हैं। ओके, अभी इतना लिख लीजिए, हम एग्जांपल देख रहे हैं। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमने नॉर्थ देखी है उसके हिसाब से मैंने एक एग्जांपल लिखा है, दैट वी विल सी। ओके, if alpha beta are roots of the equation x square plus ax plus b is equals to 0, then 1 upon alpha square plus 1 upon beta square is equals to what, वो हमें फाइंड करना है। यहाँ पे हम देखेंगे तो आंसर सब a और b के, स्मॉल a और b के टर्म में है, a और स्मॉल a और b यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बी केयरफुल, यहाँ पे अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ इसको कंपेयर करोगे तो a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू a है और c इज इक्वल टू b है, तो उस हिसाब से हमें लेना है। ओके, नाउ ये चीजें फाइंड करनी है। तो यस, अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन हियर, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये दो रूट्स है तो इनका एडिशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय है, बी की जगह पे ए है एंड ए इज इक्वल्स टू 1, दैट इज ये होगा माइनस ए, एंड अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी बाय ए, यहाँ पे सी की जगह पे बी है एंड ए इज इक्वल्स टू 1 है, सो इट इज इक्वल्स टू बी। सो हमें यहाँ पे इसके ऊपर से अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो हमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ए मिलेगा और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू बी मिलेगा। नाउ वी वांट टू फाइंड दिस थिंग, वो किस तरह से, तो यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे वी वांट टू फाइंड 1 अपन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपन बीटा स्क्वायर, ये चीज हमें फाइंड करनी है। अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा, न्यूमरेटर में बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर होगा। ना अब हम देखेंगे तो जैसे ये चीज इस तरह से है, यहां पे मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, वो अल्फा बीटा होल स्क्वायर वो बन जाएगा, अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास है। बट यहाँ पे मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए और मुझे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, तो हियर वी कैन यूज द आइडेंटिटी। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ये चीज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपन अल्फा स्क्वायर बीटा। ओके, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये सब इसको सिंप्लीफाई करोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा निकल गया, अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर। यस, ये चीज है जो मैं आपको बता रहा था, ये रिजल्ट्स और उसके बाद पोलिनोमियल्स की आइडेंटिटीज, ये सारी पोलिनोमियल्स की आइडेंटिटीज जो हम 9th 10th में पढ़ चुके, उसका इस्तेमाल इस तरह से करना है। नाउ यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस है, तो हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, माइनस ए का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा मेरे पास है बी और अपन अल्फा बीटा फिर से बी, तो ये बी का स्क्वायर, सो इट विल बी ए स्क्वायर माइनस 2b अपन बी स्क्वायर। सो यस, इस तरह से एग्जांपल करने हैं और उसका आंसर दैट इज द फर्स्ट ए। सो ये तरीका है, इस तरह से हमें करना है जेडब्ल्यू, ये पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना है और कुछ नहीं है, ठीक है। सो जस्ट राइट डाउन क्विकली, और भी मैं एक एग्जांपल आपको इसके बेसिस पे दिखा रहा हूं। यस स्टूडेंट्स, ये मैंने एक एग्जांपल और एक लिखा है, if the difference between the roots of the equation x square plus ax plus 1 is equal to, it's a quadratic equation, is equals to 0 is less than root 5, then set of possible values of a is, that means a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, यस, यहाँ पे डिफरेंस ये सारी चीजें अगर रूट्स की जो दी है, तो हमने जो जिस कंसेप्ट पढ़ा है इसका हम एज्यूम करते हैं कि लेट इट्स रूट्स बी अल्फा एंड बीटा,
तो यहाँ पे इस तरह से लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. Yes, alpha beta does इसके रूट है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, therefore we can write alpha plus beta is equals to, yes, इसको ax square plus bx plus c के साथ कंपेयर करोगे तो a is equals to 1 और b is equals to a और c is equals to 1. तो alpha plus beta is equals to minus b by a, so that is minus a by 1, that is a minus a, and alpha into beta is equals to c by a, that is 1 upon 1 is equals to 1. ये दो चीज मुझे मिली. ओके, नाउ जो हमें कंडीशन दी है, तो डिफरेंस यानी इसके दो रूट्स का डिफरेंस, यहाँ पे दो रूट्स जो हमने एज्यूम किए हैं वो अल्फा और बीटा एज्यूम किए हैं, तो इनका डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा. यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस के लिए और एक चीज मैं आपको दिखाऊं. डिफरेंस मस्ट बी ऑलवेज पॉजिटिव. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं. सपोज आपका एक फ्रेंड कोई एक पेन 10 रुपीज में परचेस करता है और वही पेन आप 5 रुपीज में परचेस करते हो, तो आप दोनों की परचेस प्राइस का डिफरेंस 5 रुपीज. आप ऐसा नहीं बोलो कि -5 की +5, इट इज 5 रुपीज ओनली. ओके, या जिससे उल्टा भी होगा. अगर आपका फ्रेंड वही पेन 5 रुपीज में परचेस कर रहा है और आप वो 10 रुपीज में परचेस कर रहे हो, तो यस, प्राइस डिफरेंस इज 5. सो डिफरेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव. ओके, तो यहां पे हमें अल्फा और बीटा ये दो रूट्स है, तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो हमें पता नहीं है, तो यहां पे हम मॉड्यूलस ले लेंगे. हियर डिफरेंस ऑफ इज लेस देन √5 है, दैट मीन्स यहाँ पे जो रूट्स है वो अल्फा बीटा है, दैट मीन्स मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज लेस देन √5, उनका डिफरेंस. ओके, नाउ अभी हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा हमें तो पता नहीं है, हमारे पास ये चीजें है. तो यस, अगेन इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके और जो पॉलिनोमियल्स की आइडेंटिटीज है उसका इस्तेमाल करके हम अल्फा माइनस बीटा फाइंड कर सकते हैं. यस, कैसे? यहां पे नाउ वी नो दैट अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर is equals to alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta. Okay, this identity we have. तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मुझे पता है. अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा दैट इज 1. सो ये होगा ए स्क्वायर माइनस 4. नाउ ये अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर है, तो आई वॉन्ट अल्फा माइनस बीटा, तो दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा. तो यस, यहाँ पे और ये डिफरेंस आई जस्ट एज आई टोल्ड यू इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालूंगा, तो मॉड्यूलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4. यस, ये इक्वेशन 1 बोलो और इक्वेशन 2 बोलो. मोर अल्फा माइनस बीटा की जगह हम ये चीज यहाँ पे लिख सकते हैं, या फ्रॉम 1 and 2 square root of a square minus 4 is less than square root of 5. हमें एक ही वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, हम स्क्वायर करेंगे, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी. तो ये चीज होगा a square minus 4 less than 5, therefore 5 को इस तरफ लाऊंगा तो a square minus 9 less than 0 हुआ. Now a square minus 9 less than 0, that means ये factors x square minus y square. तो यहाँ पे a plus 3 a minus 3 less than 0. अब इसके ऊपर से a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए भी मैंने आपको फंक्शंस ऑफ रिलेशन में ये चीजें आपको दिखाई थी. फॉर a less than b, if x minus a into x minus b less than 0, then a less than x less than b, x की वैल्यू a और b के बीच में होगी. तो यस, यहाँ पे यही चीज मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूं. किस तरह से? देयरफॉर हम इसको a plus 3 है उसको a minus 3 इस तरह से लिख सकते हैं, और a minus 3 less than 0. यस, यहाँ पे x की जगह पे a है,
x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन 0, दैट मीन्स a लेस देन x लेस देन b। तो यहाँ पे x की जगह पे a, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ -3 लेस देन a लेस देन 3 बिकॉज 4 a लेस देन b। इफ x माइनस a x माइनस b लेस देन 0, देन a लेस देन x लेस देन b। यस, यहाँ पे x की जगह पे a है, आप कंपेयर कर लीजिए ये चीज। a की जगह पे -3 और b की जगह पे a इज लेस देन b। यस, -3 इज लेस देन 3, तो यहाँ पे a की वैल्यू a और b के, तो उस हिसाब से -3, therefore we can write a belongs to ओपन इंटरवल -3 to 3। a की वैल्यू -3 या 3 के बीच में होगी। सी ऑप्शन। सो इस तरह से यस, आई वांटेड टू शो कि आपको फील हो कि यस, जो मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूं उस नोट्स का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। ओके, सो दिस इज द वे, इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हैंडल किया जाता है। हमको थोड़ा यस, नई चीजें कुछ नहीं है, वही चीजें है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन, हमें उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। मैनिपुलेशन, या इनफैक्ट दैट विल बी अ करेक्ट वर्ड, मैनिपुलेट किस तरह से करने है, जो डेटा है डेटा को मैनिपुलेट करके जो डिजायर चीज है वो कैसे लानी है, दैट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग, और कुछ नहीं है। ठीक है, सो इस तरह से मुझे आपको जो नोट्स मैंने क्यूबिक की भी आपको लिखाई है ना, उसके ऊपर से मुझे एक एग्जांपल करवाना है, बट आज वो रहने देते हैं। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में वो एक क्यूबिक का मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। उसके बाद हमारी जो टेक्स्ट बुक की बाकी स्टडीज है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो अभी ये चीजें जो मुझे ऐड करनी थी इन 3 लेक्चरों में जेडब्ल्यू की, इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको एडिशनल चाहिए, जो आपकी बुक में नहीं है, और जेडब्ल्यू में इसका बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है, उसका यूज, उसके बेसिस पे बहुत सारे एग्जांपल पूछे जाते हैं, तो वो चीजें मैंने यहाँ पे ऐड की थी। ठीक है, सो जस्ट राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स, और आज का लेक्चर मैं यही फिनिश करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में एक मुझे क्यूबिक इक्वेशन का आपको एग्जाम्पल दिखाना है, जो मैंने नोट्स लिखाई उसके बेसिस पे उसका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है वो, और बाकी टेक्स्ट बुक की जो रेगुलर स्टडीज है वो हम आगे लेंगे। ओके, दैट्स इट।